योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे कोई इजराइल को गालियां निकाल दे और उसके ऊपर कार्रवाई ना हो, ऐसा कैसे हो सकता था। लड़ाई वहां पर हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, भारत का उससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पर भारत में पेट दर्द हो रहा है। इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच जो ये लड़ाई चल रही है वो कई बार भारत के दरवाजे तक जा पहुंची थी और इससे पहले भी भारत में इजराइलीज के ऊपर काफी बार हमले हुए हैं। कुछ दिन पहले जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को आजादी दिला दी थी, उस समय भी आपने देखा होगा कि कश्मीर समेत भारत के कई शहरों में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने सड़कों के ऊपर उतरकर कई सारे प्रोटेस्ट किए थे और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की थी। सेम इसी तरह का प्रोटेस्ट बुलडोजर बाबा की स्टेट यूपी के अमेठी में हुआ था। अमेठी में जामा मस्जिद के बाहर से हसन नसरल्लाह के सपोर्ट में एक रैली निकाली गई थी जिसमें काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूपी पुलिस ने इस रैली का आयोजन करने वाले व्यक्ति और उसके कुछ साथियों को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही यूपी पुलिस वीडियो एविडेंस की मदद से रैली में शामिल सभी लोगों की पहचान कर रही है। इनमें से 11 आइडेंटिफाइड और 40 अनआइडेंटिफाइड लोगों के खिलाफ केस फाइल करके यूपी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। एक को अरेस्ट करके इन सबके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है। एफआईआर में इन सबके ऊपर सेक्शन 189(2) अनलॉफुल असेंबली और सेक्शन 223(a) डिसओबीडियंस टू पब्लिक सर्वेंट, इन धाराओं के तहत केस फाइल किया गया है। पुलिस का कहना है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होती हैं। इन सब ने रैली निकालने की कोई भी परमिशन नहीं ली थी और ये सारे लोग भीड़ इकट्ठा करके न सिर्फ सड़क के ऊपर ट्रैफिक को बाधित कर रहे थे, बल्कि कोई बड़ा खतरा भी हो सकता था। वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि वहां पर इजराइल अपने एनिमीज को टारगेट करता है, लेकिन उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। यूरोप से न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल डेनमार्क, जो कि एक नाटो देश है, वहां पर इजराइल की एम्बेसी के ऊपर 3 लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंककर हमला कर दिया था और इजरायली एम्बेसी के बाहर 2 बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं। डेनमार्क में तो खैर केवल 5% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन भारत में यहाँ पर 15% से भी ज्यादा 20 से 22 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो कि इजराइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में भारत ने भी इजराइल की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए हैं। भारत में जो इजराइल की एम्बेसी है उसके ऊपर पहले भी कई बार हमले हुए हैं। साल 2012 में इजराइल की एम्बेसी की कार के ऊपर एक एक्सप्लोजिव डिवाइस अटैच करके उसको ब्लास्ट किया गया था। उस हमले में 4 लोगों समेत इजरायली डिप्लोमेट की वाइफ भी घायल हो गई थी। बाद में जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ उसे पता चला कि वो ईरान के लिए काम करता था, ईरान के साथ उनके लिंक्स थे और वो हमला ईरान ने ही करवाया था। उसके बाद साल 2021, साल 2022 और पिछले साल 2023 में भी इजरायली एम्बेसी के बाहर एक स्मॉल इंटेंसिटी का एक्सप्लोजन हुआ था। हालांकि साल 2012 की तरह उसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई थी। साल 2012 से सीख लेते हुए भारत सरकार ने देश में मौजूद इजरायलीज की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। देश की राजधानी न्यू दिल्ली में जो जीविश कॉलोनीज हैं, वहां पर जीव्स ज्यादा संख्या में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही न्यू दिल्ली में एम्बेसी के साथ साथ इजराइल के कर्नाटका के बेंगलुरु, महाराष्ट्र के मुंबई और तमिलनाडु के चेन्नई में इजराइल के जो टोटल 3 कॉन्सुलेट्स हैं, इन सबकी सिक्योरिटी लेयर बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं और सबको हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है। सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाने के साथ साथ गेट्स के बाहर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या बढ़ा दी गई है। अब जो भारत में जितने भी इजरायली डिप्लोमेट्स हैं, वो अपने काम से इवेंट्स और मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए एम्बेसी और कॉन्सुलेट बिल्डिंग से बाहर जाते हैं। ऐसे में उनको भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ताकि मूवमेंट के दौरान या फिर किसी भी इवेंट की जगह उनके ऊपर कोई हमला ना हो।